अपनी बिलखती बूढ़ी माँ को देखिए। ये इतनी बूढ़ी है कि इसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल है। यह रो रही है क्योंकि इसका घर टूट रहा है, ढह रहा है। घर भी किसी और द्वारा नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। इस बूढ़ी माँ को ये सजा किसी और के कारण नहीं बल्कि इनके कलयुगी बेटों के कारण ही मिल रही है। इस बूढ़ी माँ का ये हाल क्यों है? ये क्यों रो रही है? ये क्यों बिलख रही है? इसका कारण क्या है? कारण कोई और नहीं, इसके खुद के बेटे हैं। इनके दोनों कलयुगी बेटों ने अपनी इस बूढ़ी मां का जीना मुहाल कर दिया है। अपनी बूढ़ी मां को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अब इनके पास न तो रहने को घर है और न ही पहनने को कपड़े। अब इस बेचारी बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये अपने पुराने घर को टूटता देख रही है। इसका घर जिला प्रशासन द्वारा ढाया जा रहा है। मौके पर आलोक चंद्र चौधरी और एसडीपीओ ओम प्रकाश भी पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे। जिलाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर इन दोनों पदाधिकारियों की देखरेख में ही ये घर गिराया जा रहा है। बूढ़ी मां के घर को तोड़ने का अफसोस तो पुलिस अधिकारियों को भी है। आप खुद देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी खुद अपने हाथों से इस बूढ़ी मां को पानी पिला रही है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस बूढ़ी मां के दो बेटे हैं, प्रकाश मेहता और राकेश मेहता। ये दोनों बेटे कलयुगी बेटे हैं। दोनों ही बेटे हत्या के आरोपी हैं। इन दोनों बेटों पर अपने पड़ोसी कैलाश महतो की हत्या का संगीन आरोप है। इस हत्याकांड को पिछले दिनों ही अंजाम दिया गया था। मामला कटिहार बरारी के गांधी ग्राम का है, जहां जदयू नेता कैलाश महतो की पिछले दिनों इन दोनों बेटों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को इन दोनों कलयुगी बेटों ने जमीन के एक छोटे से विवाद को लेकर अंजाम दी डाला। हत्या करने के उपरांत दोनों आरोपी प्रकाश मेहता और राकेश मेहता फरार हो गए। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे हमेशा पुलिस को चकमा देते रहे। एक तो हत्या का आरोप और दूसरा घर बनाने में धोखाधड़ी। जांच में पता चला कि इनका जो घर है वह भी धोखे से बनाया गया है। जमीन पीडब्ल्यूडी की है, जबकि इन्होंने फर्जी तरीके से इसे अपनी जमीन घोषित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया और घर बना लिया। जांच में जब इन बातों का खुलासा हुआ तो जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने जमीन से अतिक्रमण हटाकर 31 मई तक प्रतिवेदन करने के निर्देश दिए। इसी निर्देश के तहत कल 29 मई सोमवार को एसडीओ आलोक चंद्र चौधरी और एसडीपीओ ओम प्रकाश की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को हटाया गया। इस मौके पर सीओ ललन कुमार मंडल और बरारी थाना प्रभारी मनीष रजक भी पूरे दल बल के साथ मौजूद थे। इसी के चक्कर में अतिक्रमण को हटाया गया। डीएम साहब के निर्देश पे हम और एसडीपीओ साहब ज्वाइंट इसको ऑपरेशन करके अतिक्रमण हटवाएं। सर, एक वृद्ध महिला है जो कि काफ़ी रो रही है, उनका लोगों का तो कोई है नहीं। उनको उनके लिए भी अरेंज कर दिया गया है रंग बसेरा में इनका रहने का। इनके दो बुजुर्ग महिला, एक नहीं है, दो बुजुर्ग महिला, उनके रहने का अरेंजमेंट हो गया है। सीओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है। सीओ साहब या थानेदार, मतलब आपके जो SHO हैं जी,
गाड़ी का अरेंजमेंट करवा के वहाँ पर भिजवा दें। कलयुगी बेटे फरार है और बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। यही है आज के कलयुग का काला सच। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुपुत्र होने से पुत्र का न होना ज्यादा बेहतर है। केबीसी न्यूज के लिए बरारी गांधीग्राम से अजय सिंह के साथ साहिद सावरिया की रिपोर्ट। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।